हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी एंट्रेंस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। और आज ये इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर का सेकंड लेक्चर है। और इससे पहले एक लेक्चर में हम काफ़ी सारे जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जब बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहां पर जो है मैथ ग्रुप का बच्चा और बायो ग्रुप का बच्चा भी होता है एग्रीकल्चर के अलावा। एग्रीकल्चर वाले तो भाई 11th 12th उन्होंने अपनी अच्छी कर रखी है, लेकिन जो मैथ और बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको तो एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता है। तो एक बेसिक फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और अगर वो किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स पूरा आपका जो है कम्प्रिहेंसिव रहेगा। ठीक है, इसमें जो पूरी अप्रोच रहेगी, पूरी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रहेगी, चीजों को बहुत ही हम डेप्थ में सीखने वाले हैं, जो आपको एक जो है एकेडमिक कोर्स में सीखना चाहिए। टाइम भले ही लगे चीजों को कवर करने में, लेकिन चीजें आपको बहुत सॉलिड मिलेंगी और कंटेंट एक नंबर का मिलेगा आपको। जो हैंड रिटन नोट्स, उसी के साथ साथ आपको जो है प्रिंटेड नोट्स, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, टाइप्ड नोट्स जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। सारी चीजें आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि इसको और ज़्यादा शेयर करें, पूरे यूपी में इसको फैलाएं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए जो है, जो सेमेस्टर के प्रिपरेशन के समय भटकते रहते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, सब कुछ भी नहीं पता रहता है। तो उसके लिए जो है हम आ चुके हैं और उसी के लिए जो है हम लग रहे हैं और स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो जो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जो है चीज़ें या प्रॉब्लम को फेस किया, वो आप ना करें। एज ए सीनियर, एज ए टीचर, आप जो है मुझसे जुड़ेंगे और आपको कई तरीके से जो है गाइडेंस मैं देने का कार्य करूंगा, जिससे कि आप अपना बेहतर जो है जीपीए मेंटेन करें अपने यूनिवर्सिटी में और अपना एकेडमिक अच्छा करें, और आगे की जो प्रिपरेशन आप करेंगे उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। बेसिक आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन मतलब इन डेप्थ। ठीक है, मतलब चीजों को बहुत ही गहनता के साथ हमें कवर करना है, समझना है। ठीक है, चलिए, कई चीजें आप लोगों के लिए जो है सोची जा रही, उन पर काम किया जा रहा है। क्वेश्चंस को लेकर के, टाइप ऑफ पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसको लेकर के, तमाम सारी चीजें जो हैं उनको हम जो है डिस्कस कर रहे हैं और उन पर काम चल रहा है। तो आज इसका जो है सेकंड लेक्चर है। और आज में जो, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, या यूं कह लें, या एग्रोनॉमी के क्या एक बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी बात हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मैं चीजों को आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो पहले समझेंगे फिर आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप साथ ही साथ बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ बना लें, अगर आप जो है बाद में नोट मेकिंग करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, जैसा आपको जो है सुटेबल रहे, एज अ विश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हेडिंग लिखिएगा बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, आधारभूत सिद्धांत। अच्छा, और दूसरी बात क्या है आपको पता है, ये तो बाइलिंगुअल रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत।
आधारभूत सिद्धांत। अब देखो, अगर यहाँ पर हम एक जो है इन्वायरमेंट की थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक प्लांट बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर टोटली किस पर डिपेंड है, नेचर पर, यानी नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है एक प्लांट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, और ये इधर से इनका रूट सिस्टम होगा, ठीक है। और प्लांट कहाँ होता है, इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, ठीक है, वातावरण, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। अब जो यहाँ पर है, अब इन्वायरमेंट जो है यानी वातावरण, अब वातावरण क्या है, प्लांट के चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या है, चल रहा है, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, सोलर रेडिएशन हो रहा है यानी सौर विकिरण आ रहा है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हैं, ये इन्वायरमेंट के क्या हैं, घटक हैं, कंपोनेंट हैं। तो इन्वायरमेंट जो है कैसे जो है इसको इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट प्लांट की ग्रोथ पर, चूंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम एक प्लांट से जो है चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बात आई कि ये जो इन्वायरमेंट है ये कैसे इसको इफेक्ट करेगा, कैसे इसकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा या जो है इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, कैसे इसकी ग्रोथ को जो है इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, इसकी ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी प्लांट की अगर बात करें तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर की नीड होती है, रेनफॉल यानी कि जो है मॉइस्चर चाहिए, और ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ये सारी चीजें इसको चाहिए, सनलाइट चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगी। तो इन्वायरमेंट जो है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को क्या करता है, जब क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और अगर जो है हम एक क्रॉप या प्लांट, अगर हम यहाँ पर एक क्रॉप इन्वायरमेंट की बात करें, क्रॉप का इन्वायरमेंट क्या है, क्रॉप इन्वायरमेंट, ठीक है, क्रॉप इन्वायरमेंट, क्रॉप मतलब फसल, इसकी टर्मिनोलॉजी हम बताएंगे। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप क्या, अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग, मतलब पौधों का ऐसा समूह जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी होता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप इन्वायरमेंट, क्रॉप इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, फसल का वातावरण, फसल का वातावरण। अब फसल का वातावरण क्या होता है भाई, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी इसको डिटेल में मैं हर चीज लिखवाऊंगा, पहले यहां पर समझने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉप इन्वायरमेंट है इसमें जो है दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, क्रॉप, क्रॉप किससे आएगा, प्लांट से आएगा। क्रॉप इन्वायरमेंट में जो है प्लांट की दो चीजों को कंसिडर किया गया है। एक तो प्लांट की अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ तो क्या है भाई, सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, रूट्स हैं, सॉइल के। अब आप ऊपर बात करते हैं तो ये क्या है, प्लांट का एरियल पार्ट है, ये इतना क्या है, प्लांट का एरियल पार्ट है। तो एक तो जो है क्रॉप का इन्वायरमेंट का पार्ट क्या हो गया, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एक तो क्या हो गया यहाँ पर, एरियल, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एक क्या हो गया आपका, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। एरियल का मतलब जो एयर में रहता है, वायु में रहता है, मिट्टी में नहीं। तो एरियल पार्ट में आपको पता है क्या क्या है, लीव्स हैं, स्टेम है, ठीक है, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, ये सब क्या एरियल पार्ट है। क्रॉप के एनवायरमेंट अर्थात प्लांट के एनवायरमेंट का पहला जो पार्ट है वो क्या है, एरियल पार्ट है प्लांट का। दूसरा, दूसरा है नॉन एरियल पार्ट, ठीक है, नॉन एरियल, नॉन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, नॉन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ये दूसरी चीज है। नॉन एरियल का मतलब जो एयर में ना हो, तो एयर, नॉन एरियल पार्ट क्या होगा, नॉन एरियल पार्ट ये आपकी रूट्स होंगी, ठीक है, ये क्या हो गई, रूट्स।
तो रूट्स क्या हो गई आपकी, रूट्स हो गई नॉन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसको क्या बोलेंगे, वायवीय, पौधे का वायवीय भाग। पौधे का वायवीय भाग ये ऊपर का है, जड़ क्षेत्र से ऊपर, ठीक है। ये पौधे का कैसा है, वायवीय भाग है। ये कैसा है, वायवीय भाग है। पौधे का कैसा है, वायवीय भाग है, वायवीय भाग, एरियल पार्ट है, ठीक है। और नॉन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, रूट। तो इसको क्या बोलेंगे, पौधे का अवायवीय भाग, ठीक है, अवायवीय भाग, ठीक है, पौधे का अवायवीय भाग, नॉन एरियल प्लांट। यानी कि अगर हम, इन्वायरमेंट तो इफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट को, यानी वृद्धि और विकास को इफेक्ट करता है। कैसे करेगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर जो है बात करते हैं क्रॉप इन्वायरमेंट क्या है, तो क्रॉप इन्वायरमेंट में प्लांट के दो पार्ट को हम जो है कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये सब क्या हो जाएंगे आपके एरियल पार्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इन्वायरमेंट के, एयर के, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज नॉन एरियल पार्ट। नॉन एरियल पार्ट इज रूट सिस्टम, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो रूट क्या है, ये एरियल पार्ट नहीं है, नॉन एरियल पार्ट है। तो एक तो कंपोनेंट एरियल पार्ट हो गया, दूसरा नॉन एरियल पार्ट हो गया। अब यहां पर, अब एरियल पार्ट में किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं, एरियल पार्ट में जो है यानी कि लीव्स है, स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये कैसे इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी प्लांट का एरियल पार्ट कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। प्लांट का जो है एरियल पार्ट कैसे एनवायरनमेंट के थ्रू इफेक्ट होता है, इफेक्टेड होता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है। और प्लांट का नॉन एरियल पार्ट जो है वो कैसे इफेक्टेड होता है, ठीक है। एक बेसिक चीज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एरियल पार्ट की अगर बात करते हैं तो एरियल पार्ट में कौन कौन सी चीजें हमारे चारों तरफ, आप कहोगे सर टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल है, सोलर रेडिएशन है। तो ये सब जो क्या है, एनवायरमेंट के ही फैक्टर हैं, एनवायरमेंट के ही कंपोनेंट हैं। तो ये एनवायरमेंटल कंपोनेंट जो हैं प्लांट के एरियल पार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दूसरा, नॉन एरियल पार्ट में क्या आएगा, सॉइल। नॉन एरियल पार्ट में जो है, अब नॉन एरियल पार्ट कहां पर है, सॉइल में है। तो नॉन एरियल पार्ट में सॉइल कैसे जो है प्लांट को इफेक्ट करेगा, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे जो है प्रभावित करेगा, उसकी बात यहां पर आइए करते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी एक वीडियो हम और लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। कौन कौन सी बुक्स जो है आपको फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये नोट करना चाहे नोट कर लें। अब यहां पर बात करते हैं दो पार्ट, रियल पार्ट ऑफ प्लांट कैसे इफेक्ट होता है, नॉन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कैसे जो है इफेक्टेड होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो अपने पास जो है एरियल पार्ट है, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा एरियल, ठीक है। ये एरियल वो कपड़े धुलने वाला नहीं, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट यानी कि पौधे का वायवीय भाग, पौधे का वायवीय। और आप लोग भाई कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है, पौधे का वायवीय भाग, ठीक है। चलिए, वायवीय भाग, तो पौधे का वायवीय भाग क्या है ये आप समझ गए। तो पौधे का वायवीय भाग जो है किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड किससे होता है, इफेक्टेड फ्रॉम, किससे इफेक्टेड होता है। देखो, तो किससे होगा भाई, प्लांट का जो है एरियल पार्ट है। अब एरियल पार्ट में लीव्स हैं, स्टेम है, ये सारी चीजें हैं। तो इनको कौन इफेक्ट करेगा, तो इनको इफेक्ट कौन करेगा, पहली चीज तो हो गई रेनफॉल, ठीक है।
रेनफॉल यानी कि वर्षा, ठीक है, रेनफॉल। दूसरी चीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, वायुमंडलीय ताप, क्या बोला जाएगा, वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय ताप। और क्या होगा भाई, और यहां पर होगा ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो और इसमें क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, एरियल पार्ट को इफेक्ट करेंगी, यानी कि जो एरियल पार्ट में इन चीजों को इंक्लूड करते हैं, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनको इंक्लूड किया जाता है। अब दूसरा पार्ट क्या बताया मैंने प्लांट का, दूसरा पार्ट होता है कैसा, नॉन एरियल पार्ट, नॉन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि पौधे का कैसा, पौधे का अवायवीय भाग, ठीक। अभी हम इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखाएंगे तो आप परेशान ना हो, पहले समझ लो। पौधे का अवायवीय भाग, जो शॉर्ट में लिखना चाहता है शॉर्ट में लिख ले, और जिसको पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है ये भी हम बताते हैं। तो देखो, वो अवायवीय क्या आएगा, तो अवायवीय भाग कहाँ पर होता है, सॉइल। अब सॉइल जो है ये क्या है, इसी में तो रूट्स होती हैं। अब सॉइल में तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है, सॉइल की फिजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजिकल मीडियम, सॉइल की जो है फिजिकल कंडीशन या फिजिकल जो है, फिजिकल कंपोनेंट सॉइल का, फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट यानी कि जो है मिट्टी का, मृदा का भौतिक घटक, ठीक है। और इसी में एक कंपोनेंट आ जाएगा केमिकल, केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, और एक और आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये सॉइल के ही मतलब सॉइल में ही ये तीन कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल यानी भौतिक घटक, ये भौतिक घटक है, भौतिक घटक, और केमिकल मतलब रासायनिक घटक, रासायनिक घटक, और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक घटक, जैविक घटक। अब फिजिकल में कौन कौन सी चीजें आएंगी भाई, फिजिकल जो है, फिजिकल कंपोनेंट जो है सॉइल का, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी भाई, ये भी तो, सॉइल भी जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है जो है इफेक्ट करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी, उसको प्रभावित करेगी। और जो है एरियल में तो हमने बता दिया आपको, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, वो भी जो है इफेक्ट करेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। और एक प्लांट के या क्रॉप के एनवायरनमेंट में एरियल और नॉन एरियल जो है प्लांट के पार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो नॉन एरियल मतलब सॉइल में रूट्स रहेंगी, और सॉइल की तीन कंपोनेंट कैसे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका आएगा सॉइल वाटर। अब सॉइल वाटर का मतलब जो वाटर सॉइल में रहता है उसको सॉइल वाटर कहते हैं, मृदा जल, ठीक है। और सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, मृदा ताप। बेटा देखो यहाँ पर जगह नहीं है तो आप जो है, मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ तो लिख लेना, ठीक है, अब इतना जो है मत कहना कि उसमें भी लिखो हिंदी। सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, ठीक है। और इसी में क्या आ जाएगा आपका, सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, और इसी में सॉइल प्लास्टिसिटी, ठीक है, सॉइल प्लास्टिसिटी, ठीक है, यानी मिट्टी की जो है
सुघट्यता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आएंगी, भौतिक घटक में, फिजिकल कंपोनेंट में। ये मिट्टी के फिजिकल कंपोनेंट को बनाती हैं। अब आप सोचो, मिट्टी में अगर सॉइल वाटर जो है कई टाइप से पाया जाता है, इसकी स्टडी सॉइल साइंस में करेंगे। तो सॉइल वाटर जो है वो कई टाइप का होता है। अगर सॉइल में वाटर ना हो तो क्या प्लांट की ग्रोथ होगी, नहीं होगी। तो मतलब सॉइल वाटर क्या है, प्लांट की ग्रोथ को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। और ज्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत। टेम्परेचर की बात करेंगे, सॉइल का टेम्परेचर भी होता है। सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो है सॉइल में रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनकी भी जो है एक्टिविटी जो होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, और वो डिस्टर्ब होगी तो और सारी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। कहने का मतलब है अगर इन तीनों हुआ और चेंज ऐसा हुआ कि प्लांट पर उसका इफेक्ट देखने को मिला, और प्लांट पर इफेक्ट कैसा हो, अगर नेगेटिव हो गया तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, बिगड़ जाएगी। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, ये भी एक टॉपिक है आपका सिलेबस का, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर केमिकल जो है कंपोनेंट है, इनमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती हैं सॉइल के, तो इसमें जैसे होता है पीएच, सॉइल का पीएच, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जो है सॉइल सोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इसी में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं केमिकल कंपोनेंट के अंतर्गत। अब सोचिए किसी भी सॉइल का पीएच ज्यादा हो जाए और पीएच कम हो जाए तो वो भी तो है क्रॉप के लिए तो है एक टाइप से एडवर्स कंडीशन क्रिएट कर देगा, एडवर्स कंडीशन क्रिएट कर देगा। और एडवर्स कंडीशन जब क्रिएट हो जाएंगी तो फिर वो सॉइल जो है क्रिएट कर देगी, तो फिर जो सॉइल में हमारी रूट हैं वो डिस्टर्ब होंगी, मतलब अल्टीमेटली प्लांट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगली चीज क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में जैसा कि आपको पता है कि सॉइल में ये चीजें तो हैं लेकिन सॉइल में माइक्रोब्स भी रहते हैं, ठीक है। सॉइल में क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होंगे, जैसे मान लीजिए सॉइल में बैक्टीरिया भी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें फंजाई है, ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज हैं, ये सब क्या है, जीवाणु है, कवक है, ये सब क्या सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइप की जो है प्रोसेसेस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या क्या करते हैं, जैसे कुछ प्रोसेसेस की मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ प्रक्रियाओं के नाम क्या हैं, जैसे ये क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन को बोलते हैं खनिजीकरण। और दूसरी प्रोसेस क्या होगी, दूसरी प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है, इमोबिलाइजेशन, इनमोबिलाइजेशन, ठीक है, इमोबिलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो जो है अपने जो है न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही लेते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल देना। या यूं हम कह सकते हैं कि जो अनअवेलेबल जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनको अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब उपलब्ध जो पोषक तत्व है, अनुपलब्ध पोषक तत्व है उनको उपलब्ध पोषक तत्व में बदलना। अच्छा, मिनरलाइजेशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अवेलेबल चीज है उसको इन अनअवेलेबल चीज में कन्वर्ट कर देना। तो ये सब जो है माइक्रोब्स करते हैं, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आप कमेंट करके जो है अभी लाइव होता तो बताते। अब यहाँ पर बात ये आती है, इतनी चीजें हमने आपको बता दिया, अब बात ये आती है इसमें से दो चीजें मैंने बताई, एक तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट किन किन चीजों से जो है इफेक्टेड होता है, और दूसरा मैंने यहाँ पर बताया नॉन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और इसमें सॉइल, और सॉइल में 3 कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो है किसे हम चेंज कर सकते हैं,
किसको इजिली अल्टर्ड किया जा सकता है, किसको इजिली हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर हम भाई जो है एरियल जो है क्या रेनफॉल को हम चेंज कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर जो है ये कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, इजिली इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी इजिली चेंज, इजिली चेंज, इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। बट जो सॉइल का इन्वायरमेंट है, ये जो सॉइल का इन्वायरमेंट है, सॉइल का इन्वायरमेंट, सॉइल इन्वायरमेंट है, इजिली क्या होता है, मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है, ये इजिली मॉडिफाई हो जाता है फॉर क्रॉप पर्पस, ठीक है, क्रॉप के लिए इसको हम इजिली अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इरिगेशन कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट नहीं है, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, बढ़ा दिया हमने। तो बात क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द प्लांट कैन नॉट बी इजिली चेंज, और इसी का अपोजिट पूछ लेगा, इजिली चेंज। तो यहां पर जो है और मॉडिफाइड, तो यहां पर सॉइल एनवायरनमेंट है, जो मृदा का वातावरण है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉइल एनवायरनमेंट क्या है, इज फेवरेबल टू मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए सॉइल का एनवायरनमेंट क्या है, फेवरेबल है। बट जो है अपना एरियल पार्ट का जो है वो जो है आपका फेवरेबल नहीं है। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट था, किसका बेसिक कंपोनेंट था, ये हमने एक प्लांट के माध्यम से समझने का प्रयास किया। नोट कर लें। अब जो है इसको हम थोड़ा सा एक जो है कंप्रिहेंसिव व्यू में लिख लेते हैं। ये तो शॉर्टकट मैंने बता दिया, समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर इसी को जो है, ये तो शॉर्टकट में पहले समझा दिया, अब इसी को जो है आपको तो वहां लाइनें खूब बड़ी बड़ी लिखनी है ना, वो भी मैं आपको लिखाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है लिखिएगा, वही बेसिक प्रिंसिपल्स की हेडिंग डाल के लिखिएगा, द क्रॉप इन्वायरमेंट, द क्रॉप इन्वायरमेंट, द क्रॉप इन्वायरमेंट constitute both aerial aerial and aerial and aerial and aerial and soil as a part of plant is inside the soil, inside the soil, and another part of plant exposed in the atmosphere, and another part of plant exposed in the environment, in the environment लिख सकते हैं, in the environment, in the environment, ठीक है। तो वही चीज बताया, मतलब कि जो क्रॉप इन्वायरमेंट है उसमें दो चीजें हैं, एक एरियल और एक सॉइल का पार्ट, और प्लांट का एक पार्ट जो है इनसाइड द सॉइल है, और अनदर पार्ट जो है वो जो है इन्वायरमेंट में क्या है, एक्सपोज्ड है, बाहर है, ठीक है। अब इसी की थोड़ा हिंदी भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे,
फसल के फसल के वातावरण में वातावरण में ठीक है, ठीक है, वातावरण में वायवीय व मृदा मृदा दोनों को दोनों को शामिल करते हैं, किया गया है, शामिल करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है, शामिल करते हैं, कॉमा पौधे के पौधे का ठीक है, पौधे का एक भाग एक भाग कहाँ पर होता है? पौधे का एक भाग मृदा के भीतर, मिट्टी के अंदर, मृदा के भीतर, और दूसरा भाग दूसरा भाग दूसरा भाग जो है वातावरण में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। दूसरा भाग वातावरण में मौजूद होता है, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी सब बता रहे हैं, नोट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अगला यहाँ पर लिखेगा इन्वायरमेंट, इस तरह पॉइंट बना के लिखिएगा, हमने भी अपनी बीएससी में इसे ही लिखा था, ठीक है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसेस बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये सब बता चुके हैं आपको ना, इसीलिए देखो पहले समझाएं, अब बताओ, चलो मैं साथ में लिखाता चलूं और फिर समझाऊं तो फिर दिक्कत, फिर प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। ये लिखाना और फिर समझाना नहीं, पहले समझाओ फिर लिखाओ, ये कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वातावरण वातावरण ठीक है, पौधे की पौधे की ठीक है, पौधे की वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। राइटिंग वाइटिंग ठीक हो तो बता देना, ठीक है, और सुधारने की जरूरत हो तो वो भी बता देना, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। बाकी जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसी को मैं लिखाए दे रहा हूँ, और कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेगा, जो सॉइल का इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज है। तो यहाँ पर लिखिएगा सॉइल इन्वायरमेंट इज फेवरेबल टू मैनिपुलेट और मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ टिलेज इरिगेशन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा सॉइल इन्वायरमेंट, ठीक है, सॉइल इन्वायरमेंट, ठीक, सॉइल इन्वायरमेंट
soil environment is favorable is favorable to manipulate is manipulate or modify या modify, ठीक है, modify modify with the with the with the help of with the with the help of, ठीक, with the help of irrigation tillage भी इसका मतलब मैं बताता हूँ, tillage एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा मॉडिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन विथ द हेल्प ऑफ इरिगेशन टिलेज एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब मिट्टी जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो सॉइल का इन्वायरमेंट है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एरियल वाला नहीं चेंज कर सकते भाई, वो तो नेचुरल है, इसमें चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि मृदा का वातावरण, ठीक है, मृदा का वातावरण जो है, मृदा का वातावरण, ठीक है, संशोधन के लिए जो है क्या होता है, शोधन के लिए, ठीक है, क्या है, फेवरेबल है, उसके लिए क्या है, संशोधन के लिए अनुकूल है। किसके माध्यम से, तो लिखेगा मृदा का वातावरण, हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है, मृदा का वातावरण, मृदा का वातावरण, वातावरण, मृदा का वातावरण, ठीक है, सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई, भू परिष्करण, यानी इसको टिलेज को कहते हैं भू परिष्करण, ठीक है, भू परिष्करण, आप सिंपल समझिए जुताई, भू परिष्करण व उर्वरकों के उर्वरकों के उपयोग से, उर्वरकों के अनुप्रयोग से, उर्वरकों के अनुप्रयोग से, उर्वरकों के अनुप्रयोग से, ठीक है, उर्वरकों के अनुप्रयोग अनुप्रयोग से संशोधन के लिए, संशोधन के लिए मतलब चेंज करने के लिए, संशोधन के लिए अनुकूल है, संशोधन के लिए अनुकूल होता है या अनुकूल है, अनुकूल होता है, ठीक है, अनुकूल होता है। बट जो है एरियल इन्वायरमेंट कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, एरियल इन्वायरमेंट को हम क्या नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है सॉइल की फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसा कि मैंने बताया, अब जो सॉइल इन्वायरमेंट है इसमें तीन चीजें, फिजिकल सॉइल, फिजिकल कंपोनेंट, जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा सॉइल, सॉरी पीछे चला गया, अभी आता है भाई, हाँ, लिखेगा द सॉइल, द फिजिकल, हाँ, द फिजिकल कंडीशन
और लिखिएगा द फिजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कॉन्स्टिट्यूट्स सॉइल वाटर सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो ये इसमें क्या हो गई? फिजिकल, ये जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब फिजिकल कंपोनेंट में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा फिजिकल में आएंगी। तो लिखेगा मिट्टी के भौतिक वातावरण के अंतर्गत मृदा के भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? अंतर्गत मृदा जल, ठीक है, सॉइल वाटर, अंतर्गत मृदा जल, हिंदी जो है अपनी भाषा में हम लिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मृदा जल, मृदा ताप, सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, एवं, ठीक है, यहाँ पर एंड लिख लेना, एवं, ठीक है, मृदा की विद्युत चालकता आती है, ठीक है, ये शामिल किया गया है, ठीक है, एवं मृदा की विद्युत चालकता विद्युत चालकता को शामिल करते हैं, आदि आते हैं या सम्मिलित हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। हिंदी और आसान में आपको लिखाई दे रहा हूं। अब फिजिकल की बात हो गई, इसी प्रकार यहाँ पर केमिकल लिख लेंगे, इसी प्रकार जो है बायोलॉजिकल लिख लेंगे, ठीक है। नोट कर लें इतना, फिर उसके बाद आगे अपना डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज पहले समझाना, फिर उसके बाद पूरा हिंदी इंग्लिश में नोट्स बनवाना। अगर कोई आपको इस तरह करके, और दूसरी बात लिख लिख के बताना, अगर कोई आपको ऐसा करके दे तो बताना, ठीक है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, और यहाँ पर आप जानते हो हर चीज क्या है, अपने में ब्रांड है कि नहीं? तो वही चीज है, बाकी तो आप कुछ छात्र तो हमसे पढ़ ही चुके होंगे, हर चीज जानते होंगे, है कि नहीं? चलिए, तो इसके बाद आगे लिखेगा, ठीक है, द द द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल। अगला लिखेगा द केमिकल द केमिकल देखो, बहुत अच्छे से मैं अपने पूरा 101% जितनी ताकत है उतना अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी हो तो बता देना, उसको सुधार लिया जाएगा, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन वाले भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट शेयर करना, तभी 2000 छात्रों को जोड़ने का प्रयास आपको अभी से करना है, तब से दिया था, लेकिन फिर भी चलिए अब करेंगे आप, यही आशा है। चलिए अगला लिखिएगा द केमिकल केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या होगा इसमें? केमिकल में पीएच, ठीक है, पीएच, अच्छा, एक कंडक्टिविटी वाला जो है ये यहाँ से हटा देना, कंडक्टिविटी वाला तो यहाँ पर होगा ना भाई, देखो हमने इसको जो है गलती से इधर लिख दिया,
कंडक्टिविटी वाला तो जो है ये केमिकल में होगा भाई, ठीक है। तो कंडक्टिविटी वाला जो है ये आप हटा लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टिसिटी कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ से हटा के जो है प्लास्टिसिटी यहाँ पर कर लेना बस, क्योंकि ये तो कंपोनेंट किसका हो जाएगा, एंड यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, सॉइल प्लास्टिसिटी, एंड प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल ये लिखो, ठीक है। इसको चेंज कर लेना भाई, एंड, ठीक है, एंड प्लास्टिसिटी। यही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है मृदा की, ठीक है, सुगठिता, यहाँ पर लिखना मृदा की सुगठिता को शामिल करते हैं, मृदा की सुगठिता, मृदा की सुगठिता को शामिल करते हैं, ठीक है। बस इतना चेंज करना है। हाँ, तो पीएच, पीएच के बाद अगला यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉइल सोल्यूशन, सॉइल सोल्यूशन यानी विलियन सॉइल सोल्यूशन। अगला सॉइल सोल्यूशन एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सॉइल सोल्यूशन, ये सब सॉइल साइंस पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा ना। अब इसी पर मैं बैठूंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, हाँ, और साथ ही साथ आपको बुक की रीडिंग भी करनी है, ठीक है, बुक की रीडिंग भी करनी है। तो यहाँ पर लिखेगा मृदा के, मृदा के रासायनिक, रासायनिक वातावरण के अंतर्गत, के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत पीएच, मृदा विलयन, मृदा विलयन, मृदा विलयन एवं मृदा की विद्युत चालकता को शामिल करते हैं, एवं मृदा की विद्युत चालकता को शामिल करते हैं। और लास्ट आपका है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। कुछ भी बोलना चाहें उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला और लास्ट इसमें लिखिएगा सॉइल का जो है, अगला क्या है, द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्रैकेट में लिख लेना फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी वगैरह सब लिख सकते हो, माइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिजल्टेंट रिएक्शंस, एंड देयर रिजल्टेंट reactions like mineralization, like mineralization, mineralization and immobilization, immobilization,
ठीक है, अब इसको जो है हिंदी में कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अभी थोड़ा ही थोड़ा जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो है चीज़ें आसानी से जो है समझ में आए। ज़्यादा आपको एकदम से दे देंगे डोज, हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पाएँ। ठीक है, चलिए, बाकी हम तो सदैव आपके साथ आई हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। लिखिएगा, मृदा के जैविक वातावरण के अंतर्गत, मृदा के जैविक, और ये कंटेंट जो है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी थे। ठीक है, वहाँ से बुक्स में आपको बताऊंगा। मृदा के जैविक वातावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव वो ब्रैकेट में लिखना, कवक, जीवाणु, ठीक है, आदि, एक्टिनोमाइसीटीज भी लिख सकते हो, आदि, जीवाणु, ठीक है, कवक, जीवाणु आदि, एवं जीवों, एवं एवं इनके द्वारा, एवं एवं इनके द्वारा, ठीक है, परिणामी प्रक्रियाओं, परिणामी मतलब जो रिजल्ट आता है, परिणामी प्रतिक्रियाओं, 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 अब प्रतिक्रियाओं जैसे, जैसे इसको क्या बोलते हैं, खनिजीकरण। ठीक है, जैसे खनिजीकरण, खनिजीकरण, खनिजीकरण व, ठीक है, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण को शामिल करते हैं, को, ठीक है, को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें नोट कर लें। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, अगली चीज जो है यहाँ पर बात करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे, और फिर उसके बाद जो है बाकी चीजें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये पहला चैप्टर है, इसमें 4 से 5 लेक्चर अभी और लगेंगे, तब चीजें जो होंगी कंप्लीट होंगी। अभी हिस्ट्री को और थोड़ा सा मैं ब्रीफ में ले जाऊंगा, उस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर एक शब्द आता है क्रॉप प्रोडक्शन, एक शब्द आता है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है क्रॉप प्रोडक्शन? फसल उत्पादन, इसे भी समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, इसको क्या बोलेंगे? फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। ठीक है, क्या है? देखो, फसल उत्पादन ये क्या है? एक मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें से जो है हमारे जो भी इनपुट्स हैं नेचर में, देखिए एरियल इनपुट्स लाइक जो है रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, CO2। अब रेनफॉल का मतलब वाटर, ठीक है, हम वाटर कह सकते हैं। ठीक है, जो है टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशन है, ठीक है, वाटर है, CO2 है, इसका यूज करके इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाना, और उस इकोनॉमिक प्रोडक्ट का जो है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो है एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, और प्रोसेस कैसी है? कन्वर्जन प्रोसेस है। कैसी है? कन्वर्जन प्रोसेस, इट इज अ कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? एक कन्वर्जन प्रोसेस है। ये क्या है? इट इज अ कन्वर्जन प्रोसेस। किसके कन्वर्जन की प्रोसेस है? किसके कन्वर्जन की प्रोसेस है? जैसे यहाँ पर हम बात करें, अपने पास वाटर है, वाटर भी कहाँ पे आएगा भाई? रेनफॉल हो रही है, उसके थ्रू वाटर मिलेगा।
वाटर है जैसे, और CO2 है, और क्या है, सोलर रेडिएशन है, ठीक है, सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे इनपुट्स हैं, तो इनको, इनका कन्वर्जन किसमें करना, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में, इनको किसमें बदल देना, इनको बदल देना। अब ये कौन बदलेगा, प्लांट बदलेगा भाई, इनको किसमें जो है, इनको किसमें बदल देना, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है किसके लिए कन्वर्ट किया गया है, अच्छा ये कौन करेगा, बाया प्लांट, प्लांट के थ्रू, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में। अब ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट किसके किसके लिए यूजफुल होंगे भाई, आपको पता है ह्यूमन बींग के लिए तो यूजफुल हो ही रहे हैं, ठीक है, जो भी हम जितनी भी सब्जी जो भी खा पी रहे हैं सब हमको ये प्लांट्स ही तो दे रहे हैं, और ये क्या करते हैं, CO2, सोलर रेडिएशन, वाटर, ठीक है, इन सब का यूज करके तो इकोनॉमिक जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और तीसरा रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, तीसरा रॉ मटेरियल, मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, पशुओं के लिए जो है जो है आर्थिक पदार्थ, मनुष्य के लिए भाई, पशुओं के लिए जो है चारा, जो है फसलें तैयार, फसलों के रूप में चारा दिया जाता है। हम लोग जो हैं अनाज खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो ये सब जो है इकोनॉमिक प्रोडक्ट ही तो है प्लांट का। और प्लांट कैसे बनाता है, इनका यूज करके, तो ये क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ वाटर, CO2, सोलर रेडिएशन with the help of plant into economic product which is useful for human, animals and raw materials for industries, ठीक है। तो ये हो गई क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में चर्चा। तो आज इतना ही रखते हैं कि टाइम हो गया है। अब जो है अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे, अभी हिस्ट्री थोड़ा सा इसमें पढ़नी है, फिर इंडियन एग्रीकल्चर की क्या हिस्ट्री थी थोड़ा उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनको कैसा उनकी जो है ओरिजिन हुई उसकी बात करेंगे, फिर स्कोप क्या है, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट क्या है, इन सब की चीज़ों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे। बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, थैंक यू, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट ही मोटिवेशन देंगे और अच्छा करने के लिए, ठीक है, थैंक यू।